नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दिन भर की। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चेचट थाना क्षेत्र में अवैध शराब का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने जिला स्पेशल टीम डीएसटी के सहयोग से की गई इस कार्रवाई में लगभग 8 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये अवैध शराब मध्य प्रदेश ले जा रही थी, जिसे एक ब्रेजा कार में छुपाकर ले जाया गया था। तलाशी के दौरान वाहन में 432 पौवे अंग्रेजी शराब और 576 बियर कैन बरामद किए गए। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर वाहन और शराब की जब्त कर लिया है तथा मामले में आगे की पूछताछ जारी है। कोटा से सुरेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। खतौली थाना क्षेत्र के पत्रकार मुकेश गोस्वामी के खिलाफ दर्ज कराया गया दुष्कर्म का मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है। पुलिस की 4 चरणों की जांच में आरोपों के समर्थन में साक्ष्य नहीं मिलने पर फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर पेश की गई थी, जिसे इटावा सिविल न्यायालय ने 14 नवंबर 2025 को स्वीकार कर लिया। इसके बाद अब पत्रकार ने कथित फरियादिया और उसके पति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने को लेकर कानूनी कदम उठाए हैं। जांच में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर पुलिस ने एफआईआर कोर्ट में पेश की है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 9 सितंबर 2024 को फाइनल रिपोर्ट इटावा सिविल न्यायालय में पेश हुई थी और नोटिस के बावजूद फरियादिया के पेश न होने पर 14 नवंबर 2025 को कोर्ट ने एफआईआर स्वीकार कर लिया। न्यायालय द्वारा राहत मिलने के बाद पत्रकार ने 29 जुलाई 2026 को खतौली थाने में नया परिवाद देकर आरोपित दंपति के खिलाफ पूर्व में दर्ज अन्य मामलों का हवाला देते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की सेपेऊ थाना पुलिस ने तसिम्यू गांव में 16 वर्षीय किशोर सौरभ कुशवाहा की गोली मारकर हत्या के मामले का महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार रील बनाने को लेकर हुए मामूली विवाद में मृतक के ही 15 वर्षीय नाबालिग दोस्त ने कथित तौर पर अवैध हथियार से उसे गोली मार दी। ये घटना तसीमो गांव में एक खंडहर नुमा कॉलेज की बाउंड्री वॉल के पास हुई थी। गंभीर रूप से घायल सौरभ को पहले धौलपुर अस्पताल और फिर आगरा रेफर किया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सपोई थाना पुलिस स्पेशल टीम और साइबर सेल का गठन किया गया। पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए तथा तकनीकी इनपुट व मनोवैज्ञानिक पूछताछ के आधार पर आरोपी नाबालिग को दबोच लिया। पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को निरुद्ध कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सेपू थाना अंतर्गत तसीमो गांव में एक खंडरनुमा कोई पुराना कॉलेज था, जिसमें कुछ बच्चे हथियारों के साथ रील बना रहे थे, जिसके दौरान ही आपस में दोनों जो बच्चे थे, दोनों पक्ष थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई और उनके द्वारा, उनमें से एक के द्वारा जो है हथियार को लोड करके उसके बाद जो मृतक है सौरभ कुशवाहा, उसके ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद उसको धौलपुर और फिर आगे आगरा तक रेफर किया, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसको सेपू थाना अंतर्गत नाथद्वारा क्षेत्र की शिशोदा ग्राम पंचायत के लीरागढ़ गांव में मानवता और संवेदना से जुड़ी एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां जर्जर मकान में जीवन गुजार रही 2 विधवा बहनों मवारीबाई चौहान एवं जमुनाबाई चौहान को समाज सेवी मेघराज धाकड़ ने पक्के मकान बनाकर देने की घोषणा की। ये घोषणा उन्होंने अपनी माताजी कंकुबाई के 75वें जन्मदिन यानी 15 अगस्त के अवसर पर की है। दोनों बहनों की दयनीय स्थिति की खराब खबर निजी चैनल के माध्यम के सामने आने के बाद मुंबई के मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मेघराज धाकड़ ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर वे अपनी टीम के साथ मुंबई पहुंचे और बहनों से मिलकर उनके घर की स्थिति का जायजा लिया। जर्जर दीवारें और बरसात में टपकती छत को देखकर उन्होंने आगामी 6 माह में ट्रस्ट के माध्यम से 2 अलग-अलग पक्के मकान बनवाने का संकल्प लिया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। आपकी जो मातृभूमि है, आप थोड़ा सा समय निकाल के, जो आपकी इतना बड़ा एम्पायर है, कारोबार है, मैं सब भामाशाह को बोलता हूँ, आके अपनी मातृभूमि में
अगर अपन किसके लिए सहयोग कर सके, चाहे वो एजुकेशन को लेके होए, चाहे स्वास्थ्य को लेके रहे, या उनके बजट के हिसाब से घर बना के दे, तो शायद ये मानव कल्याण का एक सबसे बड़ा कार्य होएगा। और उसमें कम से कम अपनी जन्मभूमि में अपने को खुशी मिलेगी कि अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है, तो मैंने वापस इस भूमि को समर्पण कर दिया। तो आपकी जो मातृभूमि है, आप थोड़ा सा समय वर्ष 1947 के भारत विभाजन के दौरान हुए स्थापन पीड़ा और बलिदान की त्रासदी को समर्पण करते हुए सलूम्बर के हंडारानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि रहे, जबकि विधायक शांता देवी मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विभाजन की त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लाखों परिवारों ने अपनी जड़ें, घर बार और प्रियजनों को खोया है। उन्होंने कहा कि विस्थापित समाज ने अपने साहस, संघर्ष और कर्मठता के बल पर स्वयं को पुनः स्थापित किया और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्सी के नंद विहार कॉलोनी स्थित जेएमएस साइंस स्कूल की ओर से एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे विद्यार्थियों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर छात्र क्षेत्र में भ्रमण किया और आमजन को राष्ट्रीय प्रेम व राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। रैली के समापन अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर केएम जांगड़ सहित संपूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा सभी ने राष्ट्र की प्रगति और एकता को बनाए रखने का संकल्प लिया। बसी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। जयपुर कमिश्नरेट की हरमाणा थाना पुलिस ने नकबजनी की एक वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया एसी बरामद कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश गुप्ता और थाना अधिकारी नरेंद्र भड़ाना के नेतृत्व में की गई। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने माचड़ा रोड लोहा मंडी के पास दबिश देकर आरोपी राहुल कुमार शाह निवासी जेस कॉलोनी रोड नंबर 17 विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे के आदी है और अपनी लत पूरी करने के लिए दिन में रेकी कर रात को ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ करी है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीगंगानगर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सादुल शहर व अनूपगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए बटन दबाकर 389.29 करोड़ रुपए की लागत से 131 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल, पूर्व विधायक शिमला संतोष देवी, पवन दुग्गल सहित कई प्रमुख भाजपा नेता मौजूद रहे। अनूपगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अनूपगढ़ के ऐतिहासिक किले के जीर्णोद्धार और क्षेत्र के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के रखरखाव की बड़ी घोषणा की। किसानों के मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने आश्वासन किया कि पीड़ित किसानों की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा और किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने पूरे प्रदेश में शहरी विकास को गति देने के लिए प्रत्येक नगरपालिका को 1 करोड़, नगरपालिका को 3 करोड़ और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की। दौरे के शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों के साथ संवाद कर उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। अनूपगढ़ से स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड स्थित हुलासीपुर गांव के पास एक पत्थर की गैंगसा यूनिट पर दर्दनाक हादसा हो गया। मशीन से ट्रैक्टर ट्रॉली पर पत्थर का ब्लॉक लोड करते समय अचानक ट्रॉली पीछे खिसक गई, जिससे कोयला गांव निवासी मजदूर कोक सिंह दो भारी पत्थर के
ब्लॉकों के बीच फंस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद अन्य मजदूरों और ग्रामीणों ने बमुश्किल शव को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही सदर थाने के एएसआई विशाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाड़ी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों व गेंगसा मालिक की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बात है शाम करीब 5 बजे कि गैंग साहब पर मजदूरी कार्य करता था कोक सुनसलाओ धोरू। तो गैंग साहब में कोई भारी ब्लॉक के दबने के कारण की मृत्यु हुई थी। उनका आज पंचनामा करवाई कर पोस्टमार्टम कराएगा, लाश लोग सुपुर्द कर दी। बात है बढ़ती अगली खबर के सिरोही के पिंडवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत भावरी में दूधेली तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य और सीवरेज पाइपलाइन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुबाराम चौधरी, विधायक समाराम गरसिया, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित और पिंडवाड़ा प्रधान नितिन बंसल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य पवन अग्रवाल, सरपंच मंगनी देवी, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्षेत्र में लगातार हो रहे इन विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सिरोही से संदीप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।